इस फैक्ट्री के पीछे हमारे विवेक बेटे ने भी तो खूब मेहनत की है। विवेक बाबू तो कुल के दीपक हैं अम्मा, अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं। प्रेम बाबू को बिजनेस में ट्रेन करके विलायत भेजा और पढ़ने, और अब विनोद बाबू को भी बिजनेस में तैयार कर रहे हैं। अंकल, माय बिजनेस कार्ड। ओह, जय हो। तो हमारे विनोद बाबू अब विवेक भैया का हाथ बटाते हैं। हाथ क्या बटाते हैं दादी माँ, उनका ब्रीफ केस उठाते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्रेम भैया भी तो पहले यही करते थे, क्यों विवेक भैया? प्रेम आज भी वही करता है विनोद। प्रेम? प्रेम भैया। पापा। हाँ बेटा। प्रेम, वेलकम होम। प्रीतम अंकल। प्रेम। आंटी, प्रेम भैया आ गए? आ गया। ए, कमान 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 कमान। माँ। रहने दे, रहने दे। प्रेम, तू पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था ना, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। मामी, माँ को तो मैं मना लूंगा। रामकिशन जी, जहाँ खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, the family that prays together, eats together, stays together. ले प्रेम, तेरा मनपसंद हलवा। थैंक यू माँ। मम्मी, हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ मामी के बच्चे। ले, साथ में ये भी लीजिए प्रेम भैया, गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू। जी हमें भी। आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। आनंद बाबू। हाँ जी। आप चाय और लेंगे? थैंक्स। प्रेम भैया लेंगे। नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। क्या सीन है? अब आदत डालिए प्रेम भैया, अब लाइफ लॉन्ग इन्हें ही आपको खिलाना पिलाना है, क्यों जी? अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए ना। अरे मुम्मू रानी, कहाँ हो? लो आ गई। मुबारक हो महारानी। हेलो मुम्मू डार्लिंग। हेलो प्रेम। हेलो, वेलकम बैक माय डार्लिंग। जीजा जी, बहुत बहुत बधाई हो जीजा जी। देवी जी, ये तो समझ में आता है कि आप भाभी जी को प्यार से मुम्मू कहती हैं, लेकिन ये आपके जीजा जी किस रिश्ते से हुए? जी, हमारी सहेली के वो हमारे जीजा जी हुए ना। धन्य है, धन्य। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब आ रही हो? यार क्या बताएं, कल रात क्लब में रमी की बाजियां इस तरह चली कि सुबह के 4 बज गए, और तू जानती है हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। We are lazy girls. हेलो वकील साहब। हेलो। हाउ क्यूट। सुबह देर से उठती है, यहाँ देर तक बैठती है। तेरी कसम मोमो, आजकल जिस घर में देखो झगड़े हैं। कहीं बाप बेटे में झगड़े, भाई भाई में झगड़े, सास बहू में झगड़े। These bahus are a big problem. मैं तो कहती हूँ जैसे बेटों की शादियां हुई सबको अलग अलग कर देना चाहिए, काम अलग, घर अलग, छुट्टी। आज माँ बाप का यही फर्ज रह गया है। मैं अग्री नहीं करता शांति जी। जितना सुख साथ रहने में है, उतना अलग रहने में नहीं। परिवार साथ हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अलग होने से शक्तियां बिखर जाती हैं। और जरा घर के बच्चों का भी तो सोचो। जब दादा दादी जिंदा हों तो बच्चा अलग रहकर भला क्यों उनके स्नेह से वंचित रहे? बिल्कुल, माँ बाप का फर्ज ये है शांति जी कि वो बच्चों को बचपन से ही सही संस्कार दें, ताकि हमेशा संगठित रहते हुए वो एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। इट इज इम्पॉसिबल। चलिए लगी शर्त? हाँ, This I agree. जी, अब आपको तैयार भी तो होना है।
अरे हाँ, हमारा ये डिस्कशन रामकिशन जी के साथ तो चलता ही रहेगा। फिर हमें भी तो तैयार होना है, तो शाम को मुलाकात होगी जीजा जी। अच्छा जी। ओह, थैंक यू भैया। एक्सक्यूज मी, वकील साहब से कहिएगा सी यू। सच्ची जी, ये अच्छी तितलियां पाल रखी हैं आपने। जब देखो घर जोड़ने की नहीं तोड़ने की बातें करती हैं। रामकिशन जी, हाँ जी। एक बात तो सच है, आज समाज में रिश्तों की अहमियत न जाने कहाँ गुम हो गई है। ऐसे में आपका परिवार, इसमें बसा प्यार सबके लिए मार्गदर्शक है। इसमें क्या शक है अम्मा, रामकिशन जी का तो सारा जीवन ही मार्गदर्शन है। और जीवन के इस सफर में हमारी ममता ने आपका खूब साथ दिया है, क्यों रामकिशन जी? बिल्कुल वकील साहब, जब ममता इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था मेरे पास? तन्हाई और गोद में साल भर का विवेक। ममता जी ने जो विवेक बेटे को प्यार दिया है, उसकी वाकई मिसाल नहीं। वकील साहब जानते हैं, आपकी बहन को आज तोहफे में हमने क्या दिया है? हमने इन्हें वचन दिया है कि जिस दिन हम अपनी तीनों बहुओं के चेहरे देख लेंगे, उस दिन से हमारा सारा वक्त इनका। जिम्मेदारियां निभाते निभाते जो खुशी के पल मैं इन्हें नहीं दे पाया, वो सब दूंगा। तो रामकिशन जी, विवेक की शादी की शहनाइयां कब सुनवा रहे हैं? उस दिन की खुशी के लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं मौसी। रिश्ते तो कई आए, मगर विवेक के हाथ की वजह से। वे रिश्ते छी, एक भी विवेक के लायक नहीं था। हाँ रामकिशन जी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। नमस्ते। आइए आइए अनुराग, मुबारक हो। अरे विवेक बाबू, कन्यादान के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए। ओम विष्णु 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 ओम तत्सद्य ब्रह्मो द्वितीय प्राग्। रामकिशन जी, दूर विदेश में गोद में बैठी अपनी छोटी सी साधना को देखकर मैं अक्सर सोचता, इसे अपने देश के संस्कार कैसे दूं? लेकिन मैंने देखा, मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। इसमें वो सारे गुण अपने आप आ गए। आज पता चला क्यों। इसे आपके परिवार से रिश्ता जो जोड़ना था। जा बेटी अपने घर। भाभी, बहू, ये है अनुराग बाबू, ज्योति जी, आनंद बाबू के भैया भाभी। खुश रहो खुश रहो। बहुत मुबारक हो विवेक भाई साहब। शुक्रिया भाभी। साधना बहुत ख्याल रखती है ज्योति जी हमारी संगीता का, बिल्कुल छोटी बहन की तरह। संगीता है ही ऐसी। अब देखिए ना, मेरे दोनों बच्चे इसी के पास तो रहते हैं। चलो बच्चों, मामी जी के पैर छुओ। वाह जी वाह, जियो जियो। भाई घर के सभी छोटे पैर छुएंगे। सबसे पहले विनोद का टर्न। कहाँ गया? अरे सपना जी जा विनोद को बुला ला। जी।
जी आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे? मामा जी आपको बुला रहे हैं। बाय द वे, यूं ही अगर आप हमसे मिलते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। जाइए जाइए। हाय। यस मामा जी। चल भाभी के पैर छू। अरे मामा जी हमारी ट्यूनिंग अलग है। भाभी। ए पैर छू। कमर अकड़ गई। चल हट ड्रामेबाज। आओ प्रेम। जाओ बेटा जाओ। अरे एक मिनट, प्रेम भैया कैसे छू सकते हैं? उम्र में तो भाभी से बड़े हैं। अबे गधे, प्रेम विवेक से उम्र में छोटा है, इसलिए रिश्ते में भाभी बड़ी हैं। पॉइंट। आओ प्रेम। वेलकम भाभी। अनवर मियां। आया। भाईजान, आप उम्र में विवेक भैया से बड़े हैं या छोटे? क्यों? क्योंकि भाभी से आपका रिश्ता फिक्स करना है। अपनी उम्र क्या होगी भाईजान? उम्र जो भी हो, आप हर रूप में मुझसे बड़े हैं। अरे तुम भी भाईजान। अरे नहीं भाभीजान नहीं। रिश्तों के बंधन से तुम बच नहीं पाओगे अनवर बेटे। साधना, इसने विवेक को भाई से भी बढ़कर प्यार दिया है। सच पूछो तो आज अनवर तुम्हें अपना विवेक सौंप रहा है। अब्बू जान आप भी ना। आप अनवर मियां आना जाना कम करो, दोस्त हुए पराए। दुश्मन हुआ जमाना भाईजान। माफ कीजिए मामी जान, हम जरा बेशरम लोगों में से हैं। इतनी आसानी से पीछा छूटने वाला नहीं है। भाभी जान, आप हमें अपनाए ना अपनाए, हम आपको मुंह दिखाई में मिले हैं। ओ आइए होने वाली भाभी जी, कहाँ छुपी बैठी थी आप अब तक? जी ये तो शर्मा रही थी, कहीं प्रेम भैया यहाँ तो नहीं। जी घबराइए मत, वो तो खुद आपके डर के मारे कहीं छुपे बैठे हैं। जी आपको शर्म नहीं आती हमारे प्रेम भैया का ऐसा मजाक उड़ाते हुए? जी आप भी कुछ कम नहीं हैं। भाई कुछ भी कहो, आप दोनों ने वो तस्वीर वाला मजाक करके बेचारे प्रेम भैया को खूब फंसाया। और फंसाया भी तो क्या खूब आनंद बाबू। बुजुर्गों की बात सुनकर आ रहा हूँ, कल घर में सत्यनारायण की पूजा है और साथ साथ प्रेम भैया और प्रीति भाभी की सगाई। Yes, now that's perfect. थैंक यू आनंद बाबू। थैंक यू। अरे क्या प्रेम भैया, आज आपकी सगाई है, थोड़ा ऐश वैश कीजिए, सजे धजिए। ये टेंशन में क्यों बेटा? सॉरी सर। लीजिए मम्मी, हमारे साले सब तैयार हैं। मम्मी, मुझे लगता है आज आपके लाडले कुछ गहरे चिंतन में हैं। आज से ये सोचना करना बंद। चलो उठो, चलो उठो। माँ। आओ साधना, प्रेम को एक अंगूठा पहना दो। ये भाभी का नेग होता है प्रेम। आओ। वाओ। चल अब बोल, आज क्यों खामोश है? क्या बोलूं माँ? माँ पूछ रही है तू खुश है कि नहीं? एक बार प्रीति से तो पूछा होता, क्या वो खुश है? क्या हुआ? सॉरी माँ, मैं पहले ही कहता था इन्हें कोएड में भेजना चाहिए था। चुप। साधना, अब तुम ही समझाओ इसे, बुद्धू कहीं का। आनंद बाबू चलिए। चलिए। प्रेम भैया, लड़की अपने दिल की बात आंखों से कह देती है, और कल से प्रीति की आंखों में खुशी ही खुशी झलक रही है। पलकें उठाकर आईने में खुद को एक बार देखो तो सही, प्रीति भाभी। हाय, श्रृंगार पे क्या जादू चढ़ा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वकील साहब, ये लीजिए सगाई की अंगूठी। लो प्रेम, अंगूठी पहना दो। क्या बात है विनोद बाबू।
मम्मी अरे मम्मी मम्मी क्या कर रहा है? अब तो मम्मी का पल्लू छोड़। हाउ क्यूट। भैया भाभी इंतजार कर रही है। बल्ले बल्ले। प्रीतम जी जी आज से हो गई प्रीति ऑफिशियली हमारी। अच्छा है, टेंशन तुम संभालो। प्रेम बेटे, ये डॉक्टर्स हाउसवाइफ्स कैसी प्रूव होती है ये मेरी गारंटी नहीं। हाँ इतना कह सकता हूँ, ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। आंटी जी ये बहुत सारा सामान दे दिया आपने। अरे कहाँ कुछ दिया है ज्योति जी? अनुराग बाबू ने हमें इतना समय दिया, यही क्या कम है? हमें तो आना ही था अंकल जी। एक्सक्यूज मी। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, बबलू राजू चलोगे कि फिर चाची के पास रुकोगे? सच संगीता, तुमने तो इन पर जादू कर दिया है। भाभी अरे बस बस बस। अच्छा भैया। देखो बहू, ऐसा लगता था हमारा रामपुर 15 साल पहले। पहले हम हर साल छुट्टियों में गांव जाया करते थे। जीजा जी को बहुत शौक था फोटोग्राफी का। मैडम फोटोग्राफी। चाय पीजिए चाय। ये देखो बहू, हमारी हवेली। टन 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 तारा। अरे रघु काका कितने यंग लग रहे हैं। ये रघुवीर जी हैं बहू, हवेली यही संभालते हैं। नमस्ते जी। और वो देखो बहू, सब बच्चे छोटे छोटे। भाभी जान पहचानिए सबको। अपनी गाड़ी चले। छुक 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 दग 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 दग। भाभी के बाप मैं बताता हूँ, ये है विवेक भैया। ये प्रेम भैया। जानता है प्रेम, बचपन में अपनी माँ से सबसे ज्यादा मार तूने ही खाई है। जिद्दी भी तो सबसे ज्यादा यही था। देखो देखो संगीता। प्रीति भाभी, हमारे विनोद बाबू। ये कौन है सपना? ये मैं हूँ दादी। What a beautiful girl. देखिए भाभी, ये विवेक भैया हम सबको पढ़ाते हुए। अरे वाह, सब साथ साथ, क्या बात है। तुम भी कहो। वो देखिए लव बर्ड्स, प्रेम भैया, प्रीति भाभी। ये कौन है? आप बताइए। मैं हूँ। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया। पनघट पे मेरी पकड़े हैं भैया। तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा। वो चले आ रहे हैं कन्हैया जी। धोती संभालते। राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा से। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया। पनघट पे मेरे पकड़े हैं भैया। तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची। राम जी की कृपा से मैं बची। हो राम जी की कृपा से। सच क्या लड़ते रहते थे दोनों बात बात पर। फिर दोस्ती भी तो हो जाती थी भाभी जी। वो देखो।
भाभी, पापा बिल्कुल सही कहते हैं। आदमी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, वरना सारे काम अधूरे रह जाते हैं। मैंने आपको मान लिया पापा। पापा's are always right। अब जब आप ये सीख गए हैं तो ये भी सुन लीजिए, जो काम आज पूरे नहीं हुए वो कल पूरे होंगे। हर सुबह अपने साथ आशा की एक नई किरण लेकर आती है। क्या बात है पापा, ये तो मैं नोट करूंगा। पेन प्लीज। ऑफ कोर्स। प्रेम बेटा, बहू को सारा ऑफिस दिखाओ एंड टेक हर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। आइए भाभी। भाभी, ये हम तीनों भाइयों का कमरा है। ये विवेक भैया की टेबल, ये प्रेम भैया की, और ये विनोद भैया की। सबसे साफ, नो पेंडिंग वर्क। नो वर्क एट ऑल भाभी। भाभी, आप यहाँ बैठिए, बिग बॉस विवेक भैया की कुर्सी पर। भाभी, आप कुछ लेंगी? अरे ऑफ कोर्स, जूस वूस मंगाया जाए, पार्टी हो जाए। वेट वेट, पहले विवेक भैया को आने दो, जरूरी बात करनी है। आइए भैया। मैं अभी। ओहो, चलिए भैया, बैठिए। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है भैया कि आपकी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और आपने ऑफिस आना शुरू कर दिया। भैया, शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं। ये बताइए, भाभी को हनीमून पे कहाँ ले जा रहे हैं? भैया, स्विट्जरलैंड, पेरिस, डिज्नीलैंड। एक मिनट भाई, कहीं भी जाएं, सब साथ साथ जाएंगे। ये क्या बात हुई? आपके हनीमून में बाकी सबका क्या काम? भाई, फिर कभी उस सबका साथ होता है। शर्त मंजूर है तो प्रोग्राम बनाएंगे, वरना कैंसिल। नहीं, कैंसिल। देखिए भाभी, हम नहीं चल रहे हैं। हाँ, ये हमें ले जा रहे हैं। चलो अच्छा है, आप सब बच्चे कहीं घूम आओ। आप भी चलेंगी प्रीति भाभी? इवन डॉक्टर्स आर एलिजिबल फॉर हॉलिडेज। क्यों प्रेम भैया? कम से कम यस तो कह दीजिए। यस। बस एक आप नहीं चल रहे। क्यों? पापा, पिछले 3 हफ्तों से ये दुकान पर नहीं गए। हमारा छोड़ो। आप भूल गए? परसों आपको बैंड के साथ टूर पे जाना है। अब्बू जान, ये दोस्त है कि दुश्मन? बेटे, वर्क कम्स फर्स्ट। अच्छा मियाँ, इस बार आप जीते हमारे। अच्छा भाभी जान, बताइए कि आपको कहाँ जाना है, हम टिकट मंगाते हैं। बताइए ना, बताइए। एक मिनट, भाभी बता रही है। भाभी बताइए ना भाभी। कम ऑन भाभी, प्लीज। रामपुर चले? एक बार फिर से कहना भाभी। रामपुर चले? आदर्श बाबू, आज से 30 साल पहले मैं अपने इस गांव से एक अरमान लेकर चला था। चाहता था कि कुछ ऐसा करवाऊं कि गांव वालों को कभी काम की तलाश में अपने परिवार से अलग कहीं दूर ना जाना पड़े। आज वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। पापा, भैया और भाईजान हमारे साइड पे इंतजार कर रहे हैं, हम होके आते हैं। अच्छा बेटे। ए विनोद, चल काम पे। भैया, हम लोग यहीं रुके क्या? Say yes. Just say yes. Say yes. Yes. Oh no. हम सब फैक्ट्री के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं रामकिशन जी। आदर्श बाबू, इधर प्लांट का उद्घाटन होगा, उधर शहनाइयां बजेंगी। पंडित जी ने भी शादी का मुहूर्त कितना अच्छा निकाला है, क्यों भाभी जी? बस अब तो यही इच्छा है कि जल्दी से वो शुभ दिन आए, मैं अपना सारा कारोबार बेटों को सौंप कर निश्चिंत हो जाऊं। जय हो। आदर्श बाबू, मैंने फैसला किया है कि मैं कारोबार की बागडोर, कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप अब विवेक को सौंप दूंगा। हमने इन्हें वचन दिया था आदर्श बाबू, जिस दिन तीनों बहुओं को देख लेंगे उस दिन से हमारा सारा वक्त इनका। यानी कि डेली अपॉइंटमेंट्स की डायरी अब यहाँ रहेगी। रामकिशन जी, आप विवेक बाबू पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आदर्श बाबू, वो हर तरह से लायक है। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है हमरे सामने बल्लम, मुबारक हो। अरे रामकृष्ण जी, माफ कीजिए, आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे। अगर विवेक बाबू कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए तो आदर्श बाबू की नाक हमेशा हमसे ऊंची हो जाएगी। सो तो है। अरे रामकृष्ण, लेकिन फिर हमारे दामादों के पास क्या रह जाएगा? उन्हें हमेशा विवेक बाबू के इशारों पर चलना पड़ेगा। माफ कीजिए, लेकिन जिंदगी भर उनके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अरे तो बलमा, बड़े भाई से मांगने में कैसी शर्म? अरे जमाना बहुत खराब है प्रीतम जी। जब पावर मिलती है, कुर्सी मिलती है तो भाई भाई को भूल जाता है। और फिर हमारी बेटियों का भी सवाल है।
हाँ वो भी है। राम किशन जी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ चक्कर चलाइए, ऐसा होने से रोकिए। हाँ, भाभी जी को कॉन्फिडेंस में लीजिए। वो क्यों? क्योंकि ऐसे मामलों में लेडीज का दिमाग खूब चलता है। ओ तुसी फिक्र मत करो, फॉलो मी। भाई रामकिशन जी, ये आपने अचानक विवेक को एमडी बनाने की जो बात सोची है ना, ये हमारी समझ में नहीं है। नहीं, प्लीज डोंट माइंड आदेश बाबू। क्यों भाई? क्यों क्या? ये कोई इंसाफ हुआ हम सबके साथ? हाँ? प्रेम और विनोद के साथ? अरे इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने यूं ही कह डाली, ना कोई पार्टी ना कोई सेलिब्रेशन। भाभी जी, ये कोरी आलू की पकौड़ियां पकड़ा दी इमली की चटनी के साथ? नहीं, ये बात हमारे धर्मराज जी को बहुत फील हुई है, बहुत फील हुई है। इसलिए इन्होंने तय किया है कि कल हम सबके शहर जाने से पहले ये अपनी तरफ से गांव भर में जयपुर के पेड़े बांटेंगे। ओह, इसकी क्या जरूरत थी धर्मराज जी? इट्स माय प्लेजर सर। धर्मराज जी, ईश्वर की आप पर हमेशा कृपा रहे। देखा हमरे सांवरे बल्लम, इस बहाने सबकी दुआएं आपको मिल रही हैं। नेक्स्ट। रामकिशन जी, आज आप सब चले जा रहे हैं, हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। इसीलिए तो हम अपनी सपना को आपके पास छोड़े जा रहे हैं मौसी। बिल्कुल, वरना अपने साथ ले जाते। दादी माँ, अगली बार इसे साथ लेकर आऊंगा, ये यहीं रहेगा कुछ दिन काम सीखने के लिए। काम के लिए आऊंगा दादी माँ, इधर उधर की बातें करने नहीं। हाँ, अगर टाइम मिले तो। पढ़ाई के लिए विलायत कब जा रहे हो प्रेम बेटे? कल रात को दादी माँ। ममता, मेरी अभी अभी संगीता से बात हुई है, वो खुश है, परेशानी की कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए उसके पास चले चलते हैं, उसे भी अच्छा लगेगा। क्या बात है ममता? क्या कोई और परेशानी? मैं नहीं चाहती जो आनंद बाबू के साथ हुआ है वो प्रेम और विनोद के साथ दोहराया जाए। क्या मतलब? आप विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बना रहे हैं? बस इतनी सी बात? क्या विवेक कभी अपने भाइयों के साथ ऐसा कर सकता है? अपने दिल से पूछो, विवेक को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, इस घर के 3 बेटे हैं, सब कुछ किसी एक को देने के बजाय अब तीनों का बंटवारा कर दीजिए। ये क्या कह रही हो ममता? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब प्रेम पूर्वक हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ ये प्रेम और विनोद की शादी के पहले हो जाए। ममता, जानती हो तुम क्या कह रही हो? बंटवारा कर दूं? विवेक, प्रेम, विनोद को अलग अलग कर दूं? ये बच्चे हमारे सपने हैं ममता, तुम इन्हें बिखेर देना चाहती हो? किन सपनों की बात कर रहे हैं आप? हमारी बेटी आज अपने ही घर से बेघर कर दी गई है। ममता, ममता, जिंदगी में उतार चढ़ाव हमने क्या कम देखे जो आज कमजोर पड़ रही हो? ये समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं बल्कि साथ रहकर बेटी को सहारा देने का है। मैं आपसे और बहस नहीं करना चाहती, पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ और मुझे ये चाहिए। तो सुन लो ममता, जो तुम चाह रही हो, जिद कर रही हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। मम्मी, नाश्ता। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से।
मैं जानता हूं आनंद बाबू और संगीता के साथ जो हुआ उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा हमारे घर में ना हो यह सोचना भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मां, अगर हम यूं अलग हो जाएं, इस घर के 3 हिस्से हो जाएं, तो क्या हम सब खुश रह पाएंगे? जरा सोचो मां, संगीता जब राखी पर आएगी तो किस भाई के घर पहले जाएगी मां? और फिर विनोद का करियर अभी हमें बनाना है। बिजनेस के बंटवारे में कहीं उसकी मासूमियत दबके ना रह जाए। मां, मेरे कारण आप सबको सजा मत दीजिए, सबको अलग मत कीजिए मां। मां, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। साधना और मैं रामपुर चले जाएंगे, वहां हमारा नया प्लांट बन रहा है, उसे संभालना भी तो है। हम वहीं रह लेंगे। पापा से कहूंगा कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम को बनाए। मैं विश्वास दिलाता हूं मां, मेरे जीते जी प्रेम और विनोद पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। लो मां, साधना खाना लाई, थोड़ा सा खा लो हमारी खातिर। लो मां। स्वार्थ में मैं सचमुच अंधा हो गया था अंकल। बिजनेस में सफलता पे सफलता मिली जा रही थी। समझ बैठा कि सब मेरी वजह से है। पर आंटी, आनंद के चले जाने के बाद मुझे यह पता लगा कि यह सफलता मेरी अकेले की नहीं, हमारी जोड़ी की है। जब से आनंद घर से गया है, बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे, मेरे मन को कभी चैन नहीं मिल पाया। मैं अपना सब कुछ खो बैठा। बच्चों की खुशी, ज्योति की चेहरे की मुस्कुराहट। लेकिन आज हम फिर एक हो गए हैं, सब साथ साथ रहेंगे। ममता, आज कितनी खुशी का दिन है। बेटी का घर फिर बस गया। मम्मी, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। विवेक भैया को कहिए कि वे वापस आ जाए। मम्मी, ये विवेक भैया का ही विश्वास था कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। जिस दिन हम बैंगलोर जा रहे थे, मुझे याद है उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, संगीता, मेरे सारे सुख तेरे, तेरे सारे दुख मेरे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भैया, बहुत बड़ा पाप हो गया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा ममता। देखो,